दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एवं चुनौती। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन कैसे किया जाता है। तो जो भारत में निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है निम्न प्रकार से किया जाता है। देखिए भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं जैसे कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं आदि होती हैं उन पर विचार किया जाता है। दूसरी, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। निर्धारण रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। जो वर्तमान सूत्र है वांछित कैलोरी उस पर भी आधारित है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में 338 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी जो भारत में निर्धनता है उसकी रेखा का आंकलन किया जाता है। अगला है, कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आंकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो जो निर्धनता का आंकलन का जो वर्तमान तरीका है हम समझते हैं कि वो सही नहीं है। अगला है, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। जो 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करनी है। तो भारत में जो निर्धनता अनुपात है में जो वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण जो गिरावट आई। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों के अनुपात और भी गिरकर 26% हो गए। पहले कितना था, 36% था 1993 में। फिर 2000 जो वर्ष आया उसमें निर्धनता रेखा जो है वो और नीचे आ गई, 26% पर आ गई। अगला है, यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व दशकों 1993 से गिरा है। तो निर्धन लोग की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुपात निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो भारत में जो है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तर निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। दूसरा है,
भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत में से कम हुआ है। जो भारत के जो प्रत्येक राज्य है उसमें निर्धन लोगों का जो अनुपात है एक समान नहीं है। ये 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई थी और जो भारत के जो 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है वहाँ पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्धनता, इसके तीसरा पॉइंट है, निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बन चुके हैं। अगला है हमारा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। अगला है, इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, पश्चिम बंगाल निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अगला है, पंजाब और हरियाणा जैसे उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं वो उच्च कृषि की वृद्धि दर से निर्धनता में जो है कमी लाने में सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो है भूमि उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। तो क्या है, भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय असुरक्षित सामाजिक एवं आर्थिक समूह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ, पहला है। दूसरी, ग्रामीण इलाकों के श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। ये थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण इलाकों में श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार। अगला है हमारा छठा क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। जो भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता के विभिन्न कारण बताने हैं, तो देखिए, पहला है, यह असमानता ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के काल से ही आर्थिक विकास निम्न स्तर की रही है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की अपेक्षा। अगला है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। अगला है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है, दोनों जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं उन्होंने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार जो हैं तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। अगला है, भारत में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे असम, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी में भूमि संसाधन की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण, जो प्रमुख कारण है, वो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है। जो वैश्विक जो निर्धनता होती है उस पर चर्चा करनी है। देखिए, वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है।
इसके अनुसार जो है विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता, प्रतिदिन $1 से कम आय, जीवन निर्वाह करना, इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। देखिए कौन से बिंदु हैं। वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 के 28% कर 2001 में 21% हो गया है। जो 1990 में ये 28% था, लेकिन ये गिर के 2001 में 21% हो गया। अगला है, चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। अगला है, दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बंगाल, भूटान में निर्धनों की संख्या में इतनी तीव्र जो है गिरावट नहीं हुई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई, जो 1981 में 47.5 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ ही रह गई। अगला है हमारा, विभिन्न निर्धनता रेखा परिवार के कारण भारत भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, वहाँ पर भी जो है निर्धनता में जो गिरावट हुई। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। तो निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, जो है वर्तमान सरकार नीतियों जो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सरकार द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना और अन्योदय योजना, जो है अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में जो है उत्तर देना है। भारत जो मानव निर्धनता है भारत में से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय का उपभोग स्तर किसी ऐसी न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पूरा करने के लिए आवश्यक, अर्थात वह व्यक्ति निर्धन है। जो इस जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, तो उसे मानव निर्धनता जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। तो देखिए निर्धनों में भी निर्धन कौन है। तो महिला, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग जो हैं निर्धनों में सबसे निर्धन हैं, क्योंकि इसके पास इतना आय कुछ भी नहीं होता। ये परिवार के अन्य लोगों पर आश्रित ही रहते हैं। तो महिला और बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध
निर्धनों में सबसे निर्धन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। 200 जिलों में प्रत्येक परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। अगला है, अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराई गई तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 9th इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।